अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है 11th क्लास के लिए ज़ूलॉजी का टॉपिक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। व्हाट इज़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना ये क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो first of all, I want to tell you that this endoplasmic reticulum actually ये क्या होता है। This is simply the system of membranous channels. Membranous channels, मेम्ब्रेन वाली कुछ चैनल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनका एक सिस्टम सा बनता है। तो सिंपली एक सिस्टम होता है जहाँ पे मेम्ब्रेनस चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कहलाता है। So who discovered this endoplasmic reticulum, which is a cellular organelle? It was discovered by Keith Porter. साइंटिस्ट का नाम है कीथ पोटर इन 1953 who discovered endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum क्या होता है? It is simply a system of membranous channels. और ये सारे जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है, वहाँ पे आपको ये मिलेगा। सो इट इज़ फाउंड इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स, चंद एक सेल्स को छोड़ के यूकेरियोट्स में, जैसे कि आरबीसीज होते हैं ब्लड में, एग्स होते हैं फीमेल्स में, और एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, तो उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता है। उन सेल्स को छोड़ के जो भी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं वहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। तो अगर हम ओरिजिनेशन की बात करेंगे कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, कहाँ से बनते हैं, तो यहाँ ये बताना है कि दे हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल के अंदर जो सेंट्रल बॉडी होती है न्यूक्लियस, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, तो न्यूक्लियस को सराउंड करता है एक मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये इवेजिनेट होता है, ओरिजिनेट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल्स के जो भी ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होते हैं। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी बहुत एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करूँगा, डायग्रामेटिकली कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखता है। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला। तो ये होता है क्या, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनियस चैनल्स। यहाँ से आप देखोगे एक चैनल है, यहाँ से एक चैनल है, लेकिन ये मेम्ब्रेन की चैनल्स। तो इसमें क्या होता है, कहीं पे किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे गोल जो नज़र आते हैं ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। तो कहीं पे आपको राइबोसोम नज़र आएंगे तो उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जहाँ पे ये राइबोसोम्स होते हैं, उनको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इन पे राइबोसोम मौजूद होते हैं। दे शो द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई, इस चैनल पे ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लेकिन कोई राइबोसोम मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पे इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ विदाउट राइबोसोम्स। तो यहाँ पे भी अब आप यहाँ पे तीन चीज़ें देखोगे, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं तो इनमें तीन किस्म के, ये होता है इसका ट्यूबुलर पार्ट, ये कहलाता है सिस्टर्नी, और एक पार्ट होता है वेसिकल पार्ट, ये है इसके वेसिकल्स। तीन किस्म के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसमें। एक हो गया ये वेसिकुलर पार्ट, दूसरा हो गया ये ट्यूबुलर पार्ट, और तीसरा हो गया ये सिस्टर्नी पार्ट। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ मैं अब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, their structure is given as, कैसे, their structure is given as cisternae, tubules and vesicles। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये तीन टाइप्स का बना, तीन चीज़ों का बना होता है। सिस्टर्नी का बना होता है, ट्यूब्यूल्स का बना होता है, और वेसिकल्स का। वेसिकल जो मैंने अभी आपको दिखाए गोल, ये वाले वेसिकल्स हैं।
तो ये वाला पार्ट ट्यूबुलर पार्ट है और ये वाला पार्ट इसका सिस्टर्नी वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि सिस्टर्नी क्या होती है एक्चुअली। तो सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी और sac like parallel tubules with ribosomes on their outer surface। ये सिस्टर्नी जो होता है ऐसे होता है, इस सैक लाइक ट्यूब्यूल्स होते हैं लेकिन पैरेलल होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल शेप में होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसके ऊपर आपको ये गोल नज़र आएंगे, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो जो पार्ट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको मिलेगा कि पैरेलल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट होता है, इसके ऊपर गोल होते हैं, तो ये सिस्टर्नी कहलाता है। तो यहाँ पे मैं इससे साफ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये वाला पार्ट, कि अगर आप सिस्टर्नी देखोगे, दिस इज सिस्टर्नी, ये ट्यूब्यूल्स हैं, ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इन पे ये छोटे छोटे राइबोसोम्स हैं, गोल दाने, तो इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। दिस इज सिस्टर्नी पार्ट। तो आगे जाके अगर आपको पढ़ना है कि इसका दूसरा जो पार्ट है ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल वाला पार्ट, ट्यूब्यूल्स क्या होता है, थोड़ा बहुत कैमरा में प्रॉब्लम थी। तो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर अनपैरेलल एंड ब्रांचेड बट विदाउट राइबोसोम्स। ये भी एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं मगर पैरेलल नहीं होते हैं और ये ब्रांचेड होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ से एक ब्रांच है, यहाँ से दूसरा, यहाँ से एक ब्रांच, यहाँ से दूसरा, ये ब्रांचेड होता है। और इस पे आप एक चीज़ देखोगे कि राइबोसोम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जो सिस्टर्नी होता है, सिस्टर्नी पे आपको पैरेलल ट्यूब्यूल्स नज़र आएंगे और वहाँ पे आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, जो इसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है इसके स्ट्रक्चर का। और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है बट दे आर ब्रांचेड एंड विदाउट राइबोसोम्स। अब इनके स्ट्रक्चर का तीसरा वाला पार्ट है वो है वेसिकल्स, जो अभी मैंने दिखाई उधर आपको कि गोल स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर वेसिकुलर एलिमेंट्स आर वेसिकल्स या वेसिकुलर पार्ट, एंड दिस इज ट्यूबुलर पार्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज सिस्टर्नल पार्ट, सिस्टर्नल एलिमेंट्स हैं ये। तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम with these granules or ribosomes, and this is smooth endoplasmic reticulum without ribosomes। और यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि ये कीथ पोर्टर था, उसने डिस्कवर किया सारे यूकेरियोट्स में होते हैं एक्सेप्ट आरबीसीज, एग्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स, अदरवाइज जो भी यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये बनते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसलिए जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो इन्हीं में होता है। तो अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमने पढ़ा है सिस्टर्नी, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ट्यूब्यूल्स जो हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, ब्रांचड होते हैं एंड विदाउट राइबोसोम। अब वेसिकल्स की हम पढ़ेंगे, ये गोल जो भी मैंने दिखाया आपको यहाँ पे वेसिकुलर पार्ट जो है, दे आर राउंड और स्फेरिकल, दे मे बी विद और विदाउट राइबोसोम्स। तो जैसे अब वेसिकल्स नाम से ही आप जान गए हैं कि जो ये वेसिकुलर पार्ट है ये राउंडेड होते हैं या स्फेरिकल होते हैं, ऑलमोस्ट राउंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं। इनके ऊपर आपको राइबोसोम्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये हो गया थोड़ा बहुत कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ पे आपको मिलते हैं, कैसे बनते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर वाले 3 पार्ट आपने पढ़े, सिस्टर्नी हैं, ट्यूब्यूल्स हैं और वेसिकल्स हैं। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एक होता है रफ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, और दूसरा हो गया स्मूथ, SER, जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते हैं, तो दूसरा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला फ़र्क क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवोर्ड ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट इस पर आपको नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाला अलग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक, हु डिस्कवर्ड इट, गिव इट स्ट्रक्चर, ये अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला जो डिफरेंस है वो हमने देखा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दे हैव राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स इज मोर। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें दो स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं, दो पार्ट्स, एक ट्यूबुलर पार्ट और एक वेसिकुलर पार्ट। यानी कि ये वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ये ट्यूबुलर पार्ट ज़्यादा मिलेगा और वेसिकुलर पार्ट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सिस्टर्नी वहाँ पे कम होंगे। जैसे ये है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ स्मूथ वाला जो है यहाँ पे वेसिकलर ज़्यादा होते हैं, वेसिकुलर पार्ट और ट्यूबुलर पार्ट। तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें सिस्टर्न ज़्यादा होती है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है सिस्टर्नल पार्ट, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो सिंपल, यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और वेसिकलर ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे सिस्टर्नल पार्ट ज़्यादा होता है। ये हो गया दूसरा। अब तीसरा, दे आर मोर नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्गी बॉडी। यानी कि जो सेल होती है, बाहर का मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर सेल में गोल्गी बॉडी दूसरे ऑर्गेनीज होते हैं, दूसरा एक ऑर्गेनी होता है सेलुलर ऑर्गेनी साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे आपको मिलेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दे आर एबेंडेंट एट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपको न्यूक्लियस के नज़दीक मिलेगा। जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। तो इसके ऊपर राइबोसोम्स होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। ये हो गया फंक्शंस, ये डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको और एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, what are the functions of the endoplasmic reticulum, या give the functions of the endoplasmic reticulum। तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नंबर टू, दे हैव मच एंजाइम्स विच हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलमोस्ट 30 किस्म के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो एंजाइम का काम होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्सेलरेट करना, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इसमें ये हेल्प करते हैं। तो इसी तरह तीसरा वाला काम, जो अंदर सेल का अंदर वाला हिस्सा है और बाहर जो एनवायरनमेंटल होता है सेल की, इसके दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, फूड पार्टिकल हो या और कोई लिक्विड पार्टिकल हो, वो इसमें हेल्प करता है, क्योंकि ये चैनल्स होते हैं, ट्यूबुलर पार्ट होते हैं, चैनल्स बनाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए से एक पाथ बनती है जहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन दिस इंटरनल सेल पार्ट एंड आउटर एनवायरनमेंट। ये हो गया तीसरा। तो चौथा क्या है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में मदद देते हैं, जो न्यूक्लियस को सराउंड करता है। और जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं, जिनमें जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। जब कोई बाहर से चीज़ आता है, फूड पार्टिकल या और कुछ, तो लाइसोसोम आके उसके साथ टकराता है, अपना अंदर वाला मवाद रिलीज़ करके उसको डिज़ोल्व करता है। तो इन प्राइमरी लाइसोसोम्स को भी ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनने में मदद करता है। तो इसका पांचवा क्या है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये रफ होता है, इस पे राइबोसोम्स होते हैं, तो इनका एक बड़ा रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को बनने में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मदद करता है। तो लास्ट वाला, अगर सेल के अंदर कोई ड्रग चला गया या टॉक्सिन चला गया, उस सेल को डिटॉक्सिफाई करने में, यानी कि वहाँ से टॉक्सिन जो होते हैं, जहरीला मवाद जो, उसको बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। तो ये आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, 11th क्लास के लिए था। तो होप स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कहीं कोई भी क्वायरी रही होगी, कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।